पौधे के बीच में 2 फुट ऐसे और 4 फुट इधर 2 पौधे के बीच में मैं जगह रखी है और इधर 8 फुट जगह रखी है। उसकी वजह से मेरी 1 एकड़ में खाली 2500 ही कांडी लगी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें से कम मेरे को 15 कांडी मिलेगी। तो 2500 गुनिया 15 करो तो 1 एकड़ में मेरे को कितनी कांडी मिलेगी और उसका 2 किलो की कम से कम एक गन्ना आता है। तो आज कम से कम 50 टन के ऊपर गन्ना मिलेगा और मेरा ये खेत का पहला साल है। मैं पहले साल में ये कर रहा हूँ क्योंकि जमीन जब मिली तो इसमें कभी उसने गोबर खाद डाली ही नहीं थी और 8 साल से खेती कर रहा था। उसने पूरी जमीन की सत्यानाशी करके रखी थी। साल में 3 महीना मैंने खाली इधर पहले जमीन तैयार की, टाक लगाया, टाक लगा के मैंने मिट्टी में मिला दिया, फिर बाद में मैंने खेती की गोबर खाद डालने के बाद। तो उसका रिजल्ट 100% और पहले साल में रिजल्ट आना चालू हो गया। लोगों को बिलीव नहीं है कि ऑर्गेनिक से हम लोग को प्रोडक्शन मिलेगा और उपज मिलेगी और ये गन्ना भी इतना मीठा होगा क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो उसका फायदा है, गुड़ के लिए भी फायदा है और ये मैं रसवंती का गन्ना बनाया हूँ। तो इसका रेट भी बहुत जबरदस्त मिलता है, कम से कम 10 रुपया किलो में मिलेगा। अभी 10 रुपया किलो बोले तो एक खेत से मेरे को कम से कम 5 से 6 लाख की इनकम होगी। अभी 1 एकड़ में उससे ज्यादा आप नहीं पा सकते और बीच में जो समझो मैं जो भी उपज लूंगा वो मेरे खर्चे में चली जाएगी। तो प्लान किया होगा कि क्या क्या लेने वाले हैं? अभी धनिया का प्लान किया है। अच्छा। एक महीने में, फिर बाद में 1 महीने में वापस से एक खाद बड़ी हो जाएगी तो काट के धनिया डालूंगा। भाई साहब, जैसे आप स्वयं आईटी इंजीनियर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इतना आइडिया है। आपने एग्रीकल्चर में आकर के मतलब क्या विचार आया आपके मन में कि आपने सोचा कि जैविक खेती करनी है? एक्चुअली कैसा हो गया कि मैं वनवासी कल्याण आश्रम के लिए लोगों को आदिवासी एरिया में ट्रेनर को लेके जाता था। अच्छा। क्योंकि मैंने जो रगतवीर और जो 2 क्लस्टर डेवलप किए कुसवन, उसमें मैं एक जो नीति आयोग में बोरकर सर करके है उनको लेके जाता था। तो मैं 2 साल तक लेके गया, लेकिन क्या होता था उधर ट्रेनिंग के लिए वो भंडारा से आते थे। ट्रेनिंग के लिए 5 बच्चे आने के, 4 बच्चे आने के, कोई आने को ही नहीं। फिर 2 साल तक हमने मेहनत की, हर महीना मैंने विजिट लेके गया और 2-2 दिन की हम लोग टूरिंग करते थे। बहुत ट्राई किए मीटिंग के लिए, उधर बच्चों को मैं 100% सिखा नहीं पाया। लेकिन एक फायदा ये हो गया, वो लोग नहीं सीखे, मैं सीख गया अच्छा। जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती के बारे में। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है और जो गांव का मैंने डेवलप किया, उन लोगों ने गैया बेच दी, बैल बेच दिए। मेरे को बहुत दुख हुआ कि उनकी इनकम 8 गुना हो गई, लेकिन गांव में गैया भी नहीं बची, बैल भी नहीं बचा। तो अभी उनको सही रास्ते पे लाना कैसे? इनकम बढ़ गई तो अभी मेरी जरूरत उधर नहीं है, एक्चुअली बोले तो, सही बोले तो। फिर बाद में अभी उनको मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि परस बाग एटलीस्ट नैसर्गिक फार्मिंग से चालू करें और उनको लाके इधर लाके मेरा ट्रेनिंग करने का कि आप 2 महीना इधर आओ, 3 महीना रहो आपका खेती का टाइम खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि मेरे पास 12 महीना खेती है। आप समर में भी आओगे तो ट्रेनिंग लेके चले जाएंगे और रिजल्ट देख पाएंगे कि विदाउट केमिकल कैसे खेती कर सकते हैं और वो प्रॉफिटेबल है। वो एक टाइम दिमाग में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लोग धीरे धीरे कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। कुछ प्रयोग उन्होंने अच्छे भी किए, क्योंकि जैसा नागली सेकंड सीजन में आती ही नहीं, तो करीबन आज के तारीख में 50 फार्मर सेकंड सीजन में नागली निकाल रहा है। उसका एडवांटेज मिला कि पहले वो नागली खाने के उनके आहार से बाहर निकल गई थी, अच्छा। अभी उन्होंने खाना चालू कर दिया। नागली का मतलब क्या होता है? रागी रागी, ओके। से मैं इसमें आ गया और क्या था कि कुछ तो प्रयोग करके दिखाना था, क्योंकि वो मैं ट्रेनर लेके जाता था तो मेरे को उन लोगों ने 2 सवाल भी पूछे, तेरे पास तो 1 एकड़ खेत नहीं है, तू कैसे बता सकता है? तो मैं बोला अभी दूसरा तो कोई उपाय नहीं, स्वयं से प्रारंभ करें। कितना समय हुआ आपको लैंड परचेज ये करके? लैंड परचेस करके मेरे को खाली 4 ही महीना हुए। अच्छा, 4 महीने पहले 4 महीना आपने पहले केवल प्रयोग के लिए लैंड हाँ परचेज खरीदा, किया? क्योंकि हाँ ऊपर वाले ने पैसे अच्छे दिए। बढ़िया।
और क्या है, प्रयोग भी करना था और फ्यूचर भी बनेगा जी। और मेरी फैमिली को भी अच्छा खाना मिलेगा। आज जो बिटिया है, 2 बच्चियाँ हैं, उनको दूध बंद कर दिया, अच्छा, क्योंकि दूध तो ऐसे जो बाज़ार में मिल रहा है वो पिला के कोई मतलब ही नहीं है, केमिकल्स वाला केमिकल दूध आ वाला। रहा है। तो मैंने अभी गैया गिर गैया है तो दूध उनको दे सकता हूँ, पिला सकता हूँ, फिर अच्छी सब्ज़ी खिला सकता हूँ, केमिकल विदाउट केमिकल फ्रूट्स वगैरह सब मीन्स के सब जी, अच्छा खाना मिलेगा, जी। धान अच्छा मिलेगा, मिलेट अच्छे मिलेंगे। अभी तक आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है? अभी तो मैं 4 फैमिली लेके आया हूँ, ठीक है, तो चारों फैमिली को ट्रेन कर रहा हूँ। फिर बाद में उनको बोल रहा हूँ कि आप गाँव जाओ, गाँव में ये प्रयोग करना चालू कर दो। तो अभी ये लोग ये सीज़न में सब गाँव जाके आए। इस अब मैंने जो किया है वो उधर रिपीट करने को ट्राई कर रहे हैं। उनके भाई को बता के आ रहे हैं कि इधर से बीज लेके जा रहे हैं। अच्छा, सब टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे शिफ्टिंग होना चालू हो गया, क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट देख लिया इधर। जी, तो 4 महीने में उनको पता चला कि कितना फ़र्क है। जी। तभी वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था। एक सवाल मेरा और है, जैसे कि आज के टाइम पे रासायनिक खेती इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और जैसे हम समझ रहे हैं आपकी बातों को, अपनी विचारधारा के लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा से नहीं हैं, तो उनको आप कैसे कन्विंस करते हैं? पर वो तो अब प्रयोग देख के ही कन्विंस हो जाएगी, क्योंकि अच्छा, उनकी उसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप 2 महीना इधर आओ, मैं 2 महीना आपको मजूरी भी दूँगा। ऐसा नहीं है कि आप खेत मजूरी करने को बाहर जाते हो, जी, मेरे पास आ जाओ, महीने महीने को 15,000 रुपए देता हूँ, अच्छा, पैसे भी अच्छे देता हूँ। तो जी, क्या होगा कि और बाई लोगों को करीबन 350 रुपया डेली, तो अच्छा, उसकी वजह से उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, जी, पैसे भी सेविंग करके चले जाते हैं इधर से। जी। अभी जितने आए 4 महीने में सबके पास करीबन लाख-लाख रुपए बैलेंस हो गया। अरे वाह! क्या बात है। तो कैसा है कि उनकी भी उन्नति होगी जी, और गाँव भी सद्धर बनेगा। प्रयास तो कर रहा हूँ, जी, देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। सही बात है। अभी तक आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कभी परिवार ने आपका विरोध नहीं करा कि आप तो नहीं, अभी अब मैं इंजीनियर हैं? मिसेज़ का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, जो अच्छा, मिसेज़ ने साथ दिया करके मैं ये कर पाया ना। अच्छा। अभी नहीं तो सिटी छोड़ के इधर रहने को कैसे आ गए मेरे साथ। जी, हाँ, अधिकतर ऐसा शहरों में देखा जाता है, हाँ। होम मिनिस्टर हमेशा विपक्ष में रहते हैं कि नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप करो, नहीं, 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 मैं नहीं, नहीं, नहीं जा पाऊँगी नहीं, गाँव में, नहीं, तो नहीं, मिसेज़ ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, तो उधर 2 बच्चे हैं, हम लोग को 2 दोनों बच्चे बहुत अच्छे अटैच्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग डिसीज़न लेके इधर आ गए, क्योंकि क्या था कि डेली मैं देखूँगा तो कुछ कर पाऊँगा। उधर से नहीं तो आना-जाना पॉसिबल नहीं है और इधर मेरे को क्या है कि 9 बजे तक खेत देख के हो गया मेरा, फैक्ट्री भी चला जाता हूँ, मेरा काम भी हो जाता है, कंपनी का काम भी हो जाता आपकी फैक्ट्री किस चीज़ की है? है। मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ। फैब्रिकेशन हाई हाई एंड का फैब्रिकेशन है, प्रिसिज़न फैब्रिकेशन है, जी, बड़े-बड़े जॉब बनते हैं। जी, मैं 35 टन तक के जॉब बनाता हूँ, 35 टन, 40 टन, जी, लेकिन प्रिसिज़न माइक्रोन एक्यूरेसी ऐसा बोल सकते हैं प्रिसिज़न। ओके। अभी जॉब मतलब क्या होती है? मीन्स के फैब्रिकेटेड जॉब, अभी समझो मैंने बुलेट ट्रेन का ओके, जिग फिक्सर्स बनाया, तो अच्छा, बुलेट ट्रेन उस पे बनेगी। अच्छा, वो करीबन 16 मीटर की थी, उसपे 0.1 एमएम का एक्यूरेसी 16 मीटर डिस्टेंस पे। अच्छा, तो वो नाइस। प्रिसिज़न फैब्रिकेशन करना, उसको मशीनिंग भी करना पड़ता है। ओके, तो आप मतलब भाई इतना व्यस्त जीवन है आपका, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? उधर उद्योग भी देखना है, यहाँ जैविक खेती भी देखना है। नहीं, वो तो आपका मन की इच्छा है तो सब कुछ पॉसिबल है, बस मन ही चाहिए आपको। जी, थैंक यू सो मच सर। या